नमस्कार। मैं ब्रजकिशोर तिवारी। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सबसे भारतीय जेल के बारे में बात करने आया हूँ। ये जो जेल शब्द है, एक्चुअली ये एक लैटिन शब्द है। इस शब्द लैटिन भाषा से आया है। इसका मतलब होता है किसी पे कब्जा कर लेना, जकड़ लेना या उस पर अधिकार जमा लेना। इस तरीके से आज पूरे विश्व ने इस शब्द को अडॉप्ट कर लिया और पूरे विश्व में जहाँ पर भी कैदियों को रखा जाता है उस स्थान को जेल कहते हैं। अब ये आज मैं जेल पे बात इसलिए करने आया हूँ कि जो हमारे देश के अपराधी हैं, ये जितने सुरक्षित बाहर नहीं होते हैं, जितने सुखपूर्ण जीवन में वो बाहर नहीं होते, उससे ज़्यादा वो जेल में होते हैं। तो जिस जेल के नाम से एक सामान्य व्यक्ति घबराता है कि उसे जेल ना जाना पड़े, चाहे जो हो जाए, उस जेल से आखिर हमारे देश के अपराधी क्यों नहीं घबराते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में टोटल कितने जेल हैं और उनकी क्या स्थिति है। तो हमारे पूरे देश में लगभग 1306 जेल हैं, जिनमें 145 सेंट्रल जेल हैं, 565 उप जेल हैं, 413 जिला जेल हैं, 88 ओपन जेल हैं, 29 से 30 महिला जेल हैं, 44 स्पेशल जेल हैं और 19 हमारे देश में बूस्टर जेल हैं। इन जेलों में तकरीबन 4,90,000 कैदियों को रखा जा रहा है, जबकि इन सारे जेलों की जो कैपेसिटी है वो 3,40,000 कैदियों को रखने की है। चूंकि अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, कैदी आते जा रहे हैं और नए जेल नहीं बन रहे हैं, इसलिए राज्य सरकारों की मजबूरी है कि वो इन्हीं जेलों में बाकी कैदियों को भी ठूसें। अब जेल की मैं धरातल में जो स्थिति होती है, एक सामान्य वो बता देता हूँ। एक बहुत बड़ा परकोटा होता है, उस परकोटा के अंदर छोटे छोटे बैरक होते हैं। छोटे तो नहीं होते, तकरीबन वो 30 फुट बाई 50 फुट के होते हैं। उनमें 30 कैदी रखने की व्यवस्था होती है, पर उन बैरकों में 150-200 कैदी रखे जाते हैं। उन्हीं पुरुष वार्ड्स के बगल में एक छोटी सी और बाउंड्री बनाई जाती है सेपरेट, जिसके अंदर 2-3 बैरक होते हैं जो महिला जेल कहलाती है, जहां महिला विचाराधीन कैदी रखे जाते हैं या सजा याफ्ता रखे जाते हैं। उसके पीछे फांसी घर होता है और गेट से घुसते ही जेल में लेफ्ट या राइट में ओपन ग्राउंड में रसोई घर होता है, जहां पे सारे कैदियों का खाना बनता है। ये तो हुआ साहब कि किस तरीके से जेल का भूगोल होता है। अब आपको बता दें कि जो हमारे देश में है, सर्वाधिक जेल जो हैं वो राजस्थान राज्य में है। अब वो क्यों है उसका कोई जवाब नहीं है, पर चलो ठीक है, वहाँ की राज्य सरकार ने बनाया। मैंने 1958 में सबसे पहले एक छोटा सा जेल हमारे दिल्ली के पास बना था। बाद में उस जेल को पास के ही एक तिहाड़ गांव की ज़मीन पर शिफ्ट किया गया, जो जेल आज सबसे बड़ा जेल और तिहाड़ जेल के नाम से फेमस है। ये जो जेल है, इनको गवर्न करने के लिए इनका एक संविधान होता है जो हर राज्य सरकार अपनी सुविधा के अनुसार बनाती है। उसे जेल मैनुअल कहते हैं। इस जेल मैनुअल में सारे डिटेल्स होते हैं कि अंदर कैदी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कब सोएंगे, कब जगेंगे, किसको कौन सी सज़ा मिली है, वो किस तरीके से अपने दिन गिनेगा, कौन सा काम करेगा, क्या नहीं करेगा, व्हाट्सएवर, और सुरक्षा कैसी रहेगी, किसकी क्या ड्यूटी रहेगी। इस तरीके से इस जेल मैनुअल को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। जो बन गया सो बन गया। अधिकतर न्यायपालिका भी इस जेल मैनुअल में इंटरफियर नहीं करती। तो ये तो हो गया साहब जेल का हाल। सामान्य व्यक्ति के लिए जेल नर्क से बुरा है, क्योंकि जेल में जो लैट्रिन बाथरूम होते हैं उनमें दरवाजे नहीं होते हैं कि कहीं कोई कैदी आत्महत्या ना कर ले, अपने आप को चोट ना पहुंचा ले। इसलिए बड़ी बेशर्मी के साथ कैदियों को, खासकर पुरुष कैदियों को, बगैर दरवाजे के आमने सामने बैठकर शौच क्रिया को पूरा करना होता है। एक एल्यूमिनियम की प्लेट मिलती है, एक कटोरी मिलती है, उसमें पतली दाल, 2 रोटी, 3 रोटी और इतना जितना एक मिट्ठू खाएगा उतना चावल आपको मिलता है। ये एक सामान्य कैदी की दिनचर्या है। वहीं पे जब कोई डॉन जेल में एंट्री करता है तो उसके लिए जेल स्वर्ग बन जाती है।
जेल स्टाफ को वो अपने पैसे और रसूख से खरीद लेता है। जिस जगह 30 से लेकर 150 कैदी तक जिस बैरक पे बंद होते हैं, वो पूरी एक बैरक खाली कराई जाती है। उस बैरक में पुट्टी पुताई सब होती है, उसमें एसी लगाया जाता है, पंखे लगाए जाते हैं, पलंग होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, सारी सुविधाएं होती हैं। और उस पूरी बैरक में एक अकेला डॉन रहता है। वैसे सामान्य रूप से जब भी कोई कैदी से मिलने कोई भी व्यक्ति जाता है, उसका रिश्तेदार या परिचित, तो 72 घंटे पहले उसको एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। उसके बाद वो रजिस्टर में एंट्री करता है। फिर कैदी बैरक से चल के सिक्योरिटी में गेट तक आता है और एक जाली के उस तरफ खड़े होकर अपने रिश्तेदार से बात करता है। 7 मिनट से 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद बड़ी बेइज्जती से उसको वापस ले जाया जाता है और उसके रिश्तेदार को भगा दिया जाता है। ये होती हैं मुलाकातें। वहीं जब एक डॉन से मुलाकात करने कोई व्यक्ति आता है, तो वो जेलर के कमरे में सामने कुर्सी में बैठता है। फिर जेलर साहब उसको अपने ही कमरे से जो अंदर से रास्ता जाता है, उधर से वो डॉन की बैरक में पहुंचा देते हैं। और डॉन जब तक चाहता है वो व्यक्ति वहां बैठ के घंटों बात करता है। वहीं आपराधिक योजनाएं बनाता है ताकि उन्हें बाहर जाकर डॉन के अनुसार क्रियान्वित कर सके। अभी आपने जो आप पार्टी के मिनिस्टर को देखा था, वो बाकायदे बैरक के अंदर मालिश करा रहे थे, नॉवेल्स पढ़ रहे थे, टेलीविज़न लगा हुआ था। ये भी एक कैदी होते हैं। वहीं आपने सुकेश को देखा होगा, सुकेश चंद्रा जो ठगराज, वो जेल में बैठ के ऐश करके और बाकायदे उसने 2000 करोड़ रुपए लूट लिए। अंदर मोबाइल, फ्रिज, टीवी, सारी सुविधाएं उसके लिए। वहीं अतीक अहमद को देखिए, तो दुनिया की हर सुख सुविधा उसके बैरक में। वहीं पंचायत लग रही, वहीं सब कुछ हो रहा है, मोबाइल भी है, सब कुछ है। ये सारी सुविधाओं के साथ ये सारे डॉन रहते हैं, तो इनको जेल से डराया कैसे जा सकता है? कभी नहीं। जब तक इनको सामान्य कैदी के रूप में ही नहीं रखा जाएगा, तब तक जेल इनके लिए जेल हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जितने अच्छे से ये अपने घर और ऑफिस से आपराधिक योजनाएं नहीं बना पाते हैं, उतना अच्छा बैठ के वो शांति से जेल के अंदर बनाते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये जितने भी बड़े डॉन होते हैं, ये इतना पैसा जेल स्टाफ को भर देते हैं जितनी उनकी सोच में भी नहीं आता। जितनी उनकी तनख्वाह होती है उससे डबल तनख्वाह ये डॉन्स उनको दे देते हैं। आप लॉरेंस बिश्नोई को देख लें, तिहाड़ जैसी सख्त जेल में बैठने के बावजूद वो अंदर से अपनी गैंग चलाता है और जब चाहता है, जिसका चाहता है, जहां चाहता है वैसा मर्डर करा देता है। पैसे भी वसूल लेता है, पैसे भी जेल में आ जाते हैं। ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है जो इनको नहीं आ सकती। सामान्य कैदी को भी अगर एक पैकेट सिगरेट चाहिए तो 100 रुपये का एक पैकेट सिगरेट 300 रुपये अगर वो देगा तो जेल के कर्मचारी ही उसको लाकर दे देते हैं। तो इस तरीके से जेल एक कमाई का अड्डा बन के रह गया। वो सुधार गृह या सजा गृह नहीं है, वो एक अय्याशी का अड्डा बन गया। सामान्य कैदियों के लिए जो प्रसिद्ध नहीं है, जो छोटी मोटी धाराओं में आते हैं, उनके लिए तो वो नर्क है। जो जेल मैनुअल में लिखा है वो भी उनको नहीं मिलता। जबकि जो डॉन्स आते हैं उनके लिए एक रसोइया होता है, उनकी बैरक के किनारे में रसोई बनाई जाती है, वहाँ मटन, मुर्गी जो चाहते हैं वो बनता है, स्टाफ भी खाता है, वो भी खाते हैं। इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक जेल को जेल नहीं बनाया जाएगा, किसी भी अपराधी को जेल के नाम से डराया नहीं जा सकता। अब इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि जो जेल स्टाफ है वो इतना भ्रष्ट हो गया है जिसकी सीमा नहीं। उसका कारण यह है कि जब भी कोई सामान्य व्यक्ति निकलता है तो वो दूर से जेल की बाउंड्री देख के कहता है, अरे बाप रे ये जेल है। इसके आगे उसको कुछ नहीं मालूम कि उस बाउंड्री के अंदर दुनिया क्या है। और जब आप उसके गेट पे जाते हो तो आपको बता दिया जाता है कि यहाँ का संविधान अलग है, यहाँ के नियम अलग हैं, यहाँ की हर चीज़ अलग है, यहाँ आप इंटरफियर नहीं कर सकते। वहाँ पे इंटरफियर कर सकता है सिर्फ कलेक्टर उस शहर का, जो आकस्मिक निर्णय का निरीक्षण के लिए जा सकता है, या जेल मंत्री या शासन का कोई ऐसा मिनिस्टर या अधिकारी जो औचक निरीक्षण को पहुंचे पर उसको भी साध लिया जाता है। अगर अभी आप देखें इस तरफ कभी निगाह नहीं गई किसी की, पर हमारे देश का जो जेल स्टाफ है वो करोड़ोंपति है। चूंकि वो विवाद में नहीं है, चूंकि वो पब्लिसिटी में नहीं है, इसलिए वो चुपे चुपे कमा रहा है और सारी सुविधाएं कैदियों को दे रहा है। जेल के अंदर की जो बैरक्स होती हैं, एक एक बैरक 2-2, 2.5 लाख रुपए में बिकती है। उस बैरक में बंद जो कैदी होते हैं उनमें जो सबसे सीनियर कैदी होता है उसको जेलर साहब खुद 1.5-2 लाख रुपए में वो 30, 40, 50, 100 कैदियों का जिम्मा दे देते हैं। वो 1.5 से 2 लाख रुपए महीना
उस सीनियर कैदी को जेलर को पहुंचाना होता है, उसके एवज में वो 4-5 लाख रुपए उनसे वसूलता है जो अंदर बंद होते हैं, और वो बाकी अपनी जेब में रखता है। इस तरीके से जेल का एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। वो तो धन्य हो योगी जी का, जिन्होंने जेल पर ध्यान दिया और उन्होंने कई जेल के कर्मचारी गिरफ्तार किए, कईयों को सस्पेंड किया, जिन्होंने ये सब मोबाइल मैंने मुहैया कराए थे कैदियों को। भारतीय जनता पार्टी के राज वाली गुजरात की सूरत जेल में अगर अतीक अहमद मोबाइल रख सकता है तो आप किसको कहेंगे? बहुत सामान्य सी बात है। आज आप जैमर लगा दें, कुछ भी कर दें, उससे कुछ नहीं होता। जो जेल के कर्मचारी होते हैं, सिपाही होते हैं, ये एक्स्ट्रा सिम रखते हैं, और जब किसी भी अपराधी को बात करनी होती है तो ये अपनी सिम निकाल के उसकी सिम डालकर और उनकी बात करा देते हैं। ये तो सामान्य कैदी की बात हुई, उसके पैसे लेते हैं। पर जो डॉन होते हैं वो ओपनली अपने खुद के मोबाइल रखते हैं। उस इलाके में जैमर काम नहीं करता, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। वो जेल में बुला के लोगों से पैसे वसूलते हैं, उनको जेल के अंदर धमकाते हैं। तब लोगों को लगता है कि जेल इनके लिए कुछ नहीं है और लोग उनकी बात मानते हैं। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि जेल को जेल बनाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कोई भी अपराधी जो कि बड़े स्तर का है वो जेल से डरने वाला नहीं। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे सुकेश चंद्रा है, लॉरेंस बिश्नोई है, अतीक अहमद है। अतीक अहमद के ही एक और मित्र हैं जिनका बेटा अभी जेल में यूपी में बंद था। उसके लिए तो एक पूरी बैरक उनके परिवार के लिए मुहैया करा दी गई थी, जहाँ पे उनकी पत्नी डेली आती थी और उनके साथ दिन भर रहती थी, और उन्होंने उसको अपना शयन कक्ष बना लिया था। वहाँ अय्याशियाँ होती थी और उसके बाद शाम को बहू रानी वहाँ से वापस घर जाती थी। जाती भी कि थी कि नहीं जाती थी ये किसी को नहीं मालूम, पर वहाँ रहती थी। जब वहाँ के कलेक्टर साहब ने वहाँ पे छापा मारा तो कैदी के साथ उनकी पत्नी भी मिली, जिसके ऊपर कोई अपराध ही नहीं था, उसको जेल के अंदर आने का हक ही नहीं था। तो मस्त अपना रह रही थी, बेहतरीन, जैसे कि वो अपने शयन कक्ष में रह रही हो। तो आप सोच सकते हैं कि जेलों की क्या हालत है। बिहार की जेलों की तो आपको मालूम ही है, वहाँ नाचने वालियाँ पहुँचती हैं, नशे की चीज़ें पहुँचती हैं, गांजा, माफिया, वो अफीम, सब कुछ अंदर पहुँचता है। आप पैसे देते रहिए, जेल स्टाफ को डराते रहिए और आराम से ऐश कीजिए, जो चाहिए वो मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस सारी सरकार से यही एक गुजारिश करना चाहता हूँ, और आम जनता से भी, कि अब सबसे पहले जेल स्टाफ पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही करप्ट स्टाफ हो गया है, क्योंकि बरसों बरस इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। पुलिस सीधे अपराधी को पकड़ती है, कैदी को ले जाती है, जेलर को सौंपती है और भूल जाती है। वहां से जेल स्टाफ का खेल शुरू होता है। जेल में लोग मर जाते हैं, जेल में मर्डर हो जाते हैं, जो चाहता है जेलर वो हो जाता है, और वो कोई भी बात बाहर नहीं आती आम जनता में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राज्य सरकारें और केंद्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं वो जेलों पर निगाह रखें। जेल के जो बड़े अधिकारी हैं उन पर ईडी और इनकम टैक्स वाले निगाह रखें कि इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, किस तरीके से बनाई है। तब जाके जेल स्टाफ टाइट होगा और जेल जेल जैसा बनेगा। 100% तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ना करप्ट जेल स्टाफ से जा सकते हैं, ना अपराधी मानेंगे। फिर भी जो सुधार होगा उससे जो अभी जो नए कैदी जाएंगे उनको थोड़ा जेल का भय होगा। मैं अंत में बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी निगाह रखिए। आम जनता भी जब जेल के स्टाफ पर निगाह रखेगी और इसकी सूचना ऊपर उच्चाधिकारियों को देगी, तभी जाके कुछ सुधर सकता है, वरना सब ठन ठन गोपाल होगा। जेल कभी जेल बन ही नहीं सकता। नमस्कार, जय।